क्या आपको लगता है कि बिहार में एनडीए गवर्नमेंट 202 का आंकड़ा छू सकती थी? क्या ये आपको नेचुरल विनिंग लग रही है? क्या बिना इलेक्शन कमीशन के हेल्प के इस आंकड़े को छुआ जा सकता था? क्योंकि अगर बीजेपी और एनडीए अलायंस 150 से 160 के बीच में जीतता तो ये लगता है कि हाँ, एक नेचुरल विनिंग है। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? या बिहार में जो समस्याएं हैं, पलायन है, माइग्रेशन है, या एजुकेशन में है, बेरोजगारी है, ये कोई मुद्दा नहीं रहा? बीजेपी ने 202 का आंकड़ा छुआ। और इसके अलावा कुछ बहुत सारे मुद्दे रहे जिन पर हमें बात करनी चाहिए। सबसे पहला है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इलेक्शन से कुछ महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया। इसमें 65 लाख से ज़्यादा वोटरों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए और लगभग 21 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम ऐड किए गए। और जब फाइनल लिस्ट है उसमें लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा वोटरों को फिर से डिलीट किया गया। और इसके बाद जब इलेक्शन होने वाला था उससे कुछ महीने पहले, लगभग 1.5 महीने पहले, मोदी गवर्नमेंट ने महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये, लगभग 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये डालने का वादा किया। क्या ये आपको लगता है कि इस प्रकार का ये चुनावी वादा है या फिर महिलाओं के वोट को एक खरीदना नहीं? इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी किया गया था लड़की बहन योजना के, तो जिसमें 1,500 रुपये लगभग 3.5 लाख महिलाओं के अकाउंट में डाला गया। जब सरकार वहां पर जीत गई, इलेक्ट हो गई, उसके बाद उनमें महिलाओं की संख्या को घटा दिया गया और बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन लाए गए। तो क्या इलेक्शन कमीशन को, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये सेम या इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्योंकि आप एक प्रकार से महिलाओं के वोट को खरीद रहे हैं 10,000 रुपये के नाम पर। और तीसरा है काम चोरी, विपक्ष का एकजुट ना होना। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इलेक्शन चल रहा था तब राहुल गांधी विदेश यात्रा में, प्रियंका गांधी वायनाड में, और अकेले तेजस्वी चुनाव लड़ रहे थे। बाकी कोई डिप्टी सीएम के लिए लड़ रहा, कोई सीएम के लिए लड़ रहा, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं। तो बहुत सारा विपक्ष के पास मुद्दा नहीं और मोदी को बीजेपी लगातार जंगल राज का मुद्दा उठा रही थी। तो ये सारे मुद्दे मिलके क्या आपको लगता है कि इसमें विपक्ष की गलती है या एसआईआर, जिस तरह से एसआईआर इलेक्शन से पहले किया गया और उसके बाद जस्ट कुछ महीने पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाल के वोट को खरीदा गया, क्या ये सारी चीजें आपको नेचुरल लगती हैं या इलेक्शन कमीशन की हेल्प से, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उसकी मदद से यह चुनाव मैनेज किया गया और जीता गया? इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री और इतनी मैजिकल फिगर पर पहुंचना क्या पॉसिबल लगता है? जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।